रात का वक्त था। फैसलाबाद के पुराने इलाके की एक तंग गली में ठंडी हवा अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी किसी पुरानी खिड़की का चरखाना या दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी। उस गली के आखिरी सिरे पर एक पुराना टूटता हुआ मकान था, जहां लोग कहते थे कि कुछ ठीक नहीं है। इस मकान में कुछ दिन पहले ही अहमद अपनी बीवी सना और छोटी बेटी हिरा के साथ शिफ्ट हुआ था। उन्हें सस्ती जगह चाहिए थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये घर सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि बदनसीबी का घर है। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात से अजीब वाक़यात शुरू हो गए। हिरा ने कहा कि उसने रात को एक काली बिल्ली देखी जो उसके कमरे के कोने में बैठी उसे घूर रही थी। सना ने इस बात को बच्चों की इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन अहमद को हल्का सा डर महसूस हुआ। तीसरी रात जब सब सो रहे थे, किचन से बर्तनों की गिरने की आवाज़ आई। अहमद ने जाकर देखा तो सब कुछ ठीक था, मगर ज़मीन पर गीले पंजों के निशान थे, जैसे कोई बिल्ली पानी से निकल कर चली हो। लेकिन घर में कोई बिल्ली नहीं थी। दिन गुजरते गए और हिरा का रवैया बदलने लगा। वो अक्सर खाली दीवार को देखकर मुस्कुराती और धीरे धीरे किसी से बात करती रहती। जब सना ने पूछा कि वो किससे बात कर रही है, हिरा ने सीधा जवाब दिया, मेरी दोस्त काली बिल्ली। ये सुनकर सना के रोंगटे खड़े हो गए। एक रात अहमद ने फैसला किया कि वो सच जान कर रहेगा। वो रात के 3 बजे जाग गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसकी आंखों के सामने जो मंजर था, उसने उसका खून जमा दिया। अंधेरे हॉल में एक काली बिल्ली खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो सीधा अहमद को घूर रही थी। उसका जिस्म बिल्कुल स्टैटिक था, लेकिन उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक वो बिल्ली सीधा सीधा दीवार के अंदर घुस गई, जैसे कोई साया हो। अहमद ने अगले दिन पुराने पड़ोसी से बात की। उस बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले उस घर में एक औरत रहती थी जो जादूगरनी समझी जाती थी। लोग कहते थे कि उसके पास एक काली बिल्ली थी जो असल में कोई रूह थी। एक दिन लोगों ने उस औरत को मार दिया, लेकिन उसकी बिल्ली कभी नहीं मिली। तब से लोग कहते हैं कि वो बिल्ली अब भी उस घर में रहती है और जो भी वहां रहता है उस पर अपना असर डाल देती है। अहमद ने ये सुनकर फौरन घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वो रात को सामान पैक कर रहे थे, हिरा अचानक चीख उठी। सना और अहमद भागकर उसके कमरे में गए। हिरा बेड पर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि वो अब मेरे अंदर आ चुकी है। उसी वक्त कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और अंधेरे में सिर्फ 2 लाल आंखें चमक रही थीं, एक हिरा की और एक उसके पीछे खड़ी उस काली बिल्ली की। अगले दिन पड़ोसियों ने देखा कि वो घर फिर से खाली था। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर सिर्फ गीले पंजों के निशान थे जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रहे थे। तब से लोग कहते हैं, अगर रात के 3 बजे किसी गली में तुम्हें एक काली बिल्ली नजर आए जो सीधा तुम्हारी आंखों में देखे, तो कभी उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें देख नहीं रही हो, बल्कि तुम्हें चुन रही हो।